हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि लेट टी बी ए रियल नंबर सेटिस्फाई द इक्वेशन दे रखी है हमें 2t³ -9t² प्लस 30 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, वे टी दे रखा है हमें x+1/x और लेमडा है रियल नंबर। द अबाउ द क्यूब आर थ्री रियल एंड डिस्ट्रिक्ट रूट फॉर x1 है एक्चुअली सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ लेमड़ा। लेमड़ा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? तो ऑप्शन नंबर है 3 ग्रेटर देन लेमड़ा और लेस देन 10। और लेमड़ा की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में देगी 3 ग्रेटर देन लेमड़ा और 13। और ऑप्शन नंबर सी दे लेमड़ा इक्वल टू 10 और तो ऑप्शन नंबर 4 है नॉन ऑफ दी। तो बताओ, चलते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसको सॉल्यूशन को समझने के लिए इसको सॉल्यूशन को देखते हैं हम। वह क्वेश्चन हमें क्या कहना चाहिए जो सॉल्यूशन। हमें एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स ले टी 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 हमें एक इक्वेशन दे रखी है। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? इक्वेशन हमें दे रखी है 2t³ माइनस का t² प्लस 13 लेमड़ा इक्वल टू 0। और जो टी दे रखा है हमें एक्स, एक ये दे रखा है 1/x। तब जब हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा आ गया वाई, और ये है। तो जब इसका हम ग्राफ शो करते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये ये इसको ये से ये इसकी वैल्यू क्या जा रही है? इन्फिनिटी। तो इसकी जब x=1 और x=-1 -1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहाँ t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 पे -2। और यहाँ t की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? t -+2। जब हम अब लेट मान लेते हैं x1 x2 r3 रूट, तब हम देख यहाँ अगर मैं यहाँ x1 की वैल्यू यहाँ से लूँ तो वो x1 यहाँ भी टच करेगा, तो यहाँ भी x2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ x1 किसके इक्वल हो जाएगा? ये t1 के इक्वल। तो तो ये क्या हो गया? t1 t2 t3 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये t1 की वैल्यू और जो x1 और x2 से जो वैल्यू आएगी वो t1 के सेम आएगी। तो मैं इसको मान लेता हूँ लेट t1 और इसको मान लेता हूँ t2। दो रूट मान लिया मैंने। यहाँ वेर t1 है, t1 की रेंज क्या हो जाएगी? -∞ से -2 और इन 2 to ∞। ठीक है। और जो t2 की रेंज हो जाएगी, t2 की रेंज क्या हो जाएगी? -2 to +2। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं इसको आगे। तो मैं लेट मांग इसको सोल्व करता हूँ आगे। तो लेट मान लेता हूँ लेट एफ ऑफ टी के इक्वल मान लेता हूँ। एफ ऑफ टी क्या है? 3t³ माइनस का 90 माइनस का 9t² प्लस 30 - जब मैं यहाँ से एफ डैश टी निकालता हूँ तो ये जाएगा 6t², 18t, ये हो गया 0। जब मैं इसको इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के मैं क्या कर रहा हूँ? एफ डैश टी को किसके इक्वल मानता हूँ? 0 के। यहाँ से t² -6t बराबर 0। तो यहाँ से 6t मैंने कॉमन ले लिया और t-3। यहाँ से t की क्या हो गया? 0 और 3। अब हमें देखना है 0 क्या है, तो मैं यहाँ से निकालता हूँ एफ डैश डबल टी निकालता हूँ यहाँ से। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12t माइनस का 18। जब मैं t में 0 पुट करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाए? माइनस का नेगेटिव चीज लेस देन। तो इससे क्या होता है? मैक्सिमा 8 t = 0 इज मैक्सिमा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। जब मैं एफ डैश की वैल्यू 3 पे निकालता हूँ तो ये क्या होगा? 36 - 80। तो ये क्या बन गया? 80। ये हो गया। तो t = 3 पर क्या होगा? मिनिमा। तो इसको अब ग्राफ के माध्यम से समझते हैं हम। इसको ग्राफ पे डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? वाई एक्सिस। ये हमारा होगा एक्स एक्सिस। अब ये ग्राफ, इसके ग्राफ को हम देते हैं इस पे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू और फिर वाला मिनिमम वैल्यू। अब और हमें टी की दूसरी वैल्यू क्या गिवन है? एफ ऑफ किस पे गिवन है? एफ ऑफ यहाँ से क्या क्या टी क्या किसकी टी टू की रेंज क्या आएगी?
T1 की रेंज तो हमारे पता लगी, और T2 की रेंज -2 से +2 में, तो इसमें है t इक्वल टू 2 पे हमें वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर सेटिस्फाई करेगा, तो एफ ऑफ टू की जब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से 0, तब इसकी वैल्यू इसको पुट सेटिस्फाई करेगा, सॉल्यूशन है तो इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा, तो 2 8 माइनस का 9, ये कितना हो गया 4 30 माइनस लेमड़ा। जब इसको सोल्व करते हैं हम तो यहाँ लेमड़ा की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो लेमड़ा की 10 पे ये सॉल्यूशन इसके रेंज में होगा। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।